का विकास हुआ, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री किसी एक क्षेत्र के नहीं है, पूरे के पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो इसलिए उन्होंने 90 के 90 विधानसभाओं में विकास किया। तो एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने क्षेत्रवाद पर भी प्रहार किया, जिसने जातिवाद पर भी प्रहार किया और जिसने परिवारवाद पर भी प्रहार करा। पिछले दिनों में ऐसी बैठक में बैठी थी तो एक बुजुर्ग बैठे थे, वो कहते बेटा मेरे को तेरा ना काम करने की शैली तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तू भाजपा में क्या करेगी, तुम्हारी पार्टी में आ जा। तो मैंने उस बाबा से सिर्फ एक बात पूछी, मैंने कहा बाबा एक बात बता दे। बोला क्या? मैंने कहा तू एक बात की हाँ भी भरता हो तो मैं तेरी पार्टी में आज ही आ जाती हूँ। बोले क्या? मैंने कहा तू यूँ बता दे तेरी पार्टी में मैं कभी मुख्यमंत्री बन सकूंगे, मैं तेरी पार्टी में कभी मुख्यमंत्री बन सकूंगे? तो वो बोला कि नहीं भाई, हमारी पार्टी में तो बापू मान लो चौटाला ही, या तो चौटाला सरनेम हो या फिर हुड्डा सरनेम हो, तो मुख्यमंत्री बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन सकते। मैंने कहा ना, हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें गरीब कार्यकर्ता, चाय बेचने वाला, चाहे आप मनोहर लाल जी का एग्जाम्पल ले लो, जो एक हमारे प्रचारक थे, वो आज मुख्यमंत्री बन के काम कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता जो ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ काम कर रहा है लगातार पार्टी में, पार्टी उसको किसी भी ऊंचाई तक। दूसरी बात, अगर 9 साल की बात करें तो बहुत सारे काम हुए हैं। आप इस तरह नहीं आरोप लगा सकते। आप देखिए, अगर 24 घंटे गांव में बिजली आई है, वो कोई स्मालखा अकेले के लिए नहीं आई है। गांव में सड़ते थे लोग, 5-5 घंटे बिजली आती थी। क्या थी दूसरी सरकारों में? आज 24 घंटे बिजली आई है। आप सड़कों के हालात देखिए, आज हाईवे कितने खूबसूरत बन रहे हैं। यहाँ से दिल्ली जाने के लिए 2-2 ढाई-ढाई घंटे हम जाम में पड़े रहते थे। आज हाईवे देखिए, हरियाणा में 13 नए हाईवे बने हैं। तो समालखा के लोगों को भी फायदा हुआ। ऐसा नहीं है। आज अगर बिजली की हालत सुधरी है, आज अगर हमारे यहाँ गांव में चले जाइए, किसी गांव में, आज पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, दूसरे नेता तो काम रोक देते थे। आज गांव में लगातार उसी तरह से पैसा जा रहा है जिस तरह से दूसरे, अगर यहाँ से हारा हुआ एमएलए फिर भी पैसा जा रहा है। तो कोई ऐसा फर्क नहीं है। और जो थोड़ी बहुत कमियां रही, अब ये रैली उसको लिए की जा रही है। हमने भी मुख्यमंत्री जी से बात करी थी। हम अभी बहुत सारी डिमांड है हमारी, बहुत सारे चीजें हैं, मुद्दे उसके बाद आपको बताएंगे भी। लेकिन जो हमारी 9 साल में आपने कहा जो छोटी मोटी कमियां रही, यहाँ पे सीएम साहब की रैली नहीं हो पाई, अनाउंसमेंट नहीं हो पाई, तो उन सारी कमियों को पूरा करेंगे हम 1 साल में। आप देखना आने वाले दिनों में जो काम 9 साल में यहाँ नहीं हो, 1 साल में करके दिखाएंगे। जो बड़ी बड़ी चीजें हमारे पास है, प्लान है, वो सारी चीजें आपके सामने। एक आधा तो बताओ चौकर साहब, एक आधा बिल्कुल। हमारी हमने मुख्यमंत्री जी ने हमारे को रैली के लिए, देखिए रैली जो होती है मुख्यमंत्री की घोषणा का बड़ा मतलब होता है। तो उन्होंने हमारे को रैली दी। उन्होंने पहले 2 नवंबर का टाइम तय हो गया था, लेकिन हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि 2 नवंबर में फसल का टाइम चल रहा है, तो हमें 26 तारीख दी है। तो 26 तारीख की रैली है। हमारी एक बड़ी मुख्य डिमांड है, हमारे पास जमीन है, पीजीआई हम चाहते हैं। हमारी एक मुख्य डिमांड है, हम एयरपोर्ट चाहते हैं। और हमारी डिमांड है कि हमारा मेट्रो का जो काम है पानीपत तक का, वो स्पीड अप हो। ऐसी बहुत सारी, अपना यमुना एक्सप्रेस वे है हमारा, उस पर हमने मुख्यमंत्री जी से बात करी, वो जल्दी से स्टार्ट हो। तो ये सारी घोषणाएं हैं। और जो गांव के, जो हमारे, हमने कम्युनिटी सेंटर 40 गांव में हम बात कर रहे हैं, हमने फ्री लाइब्रेरी की बात करेंगे। हमारे यहाँ 300-400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री जी दे के जाए, ऐसी हमारी प्लानिंग है, ऐसी हमारी सोच है। इसका भी, और ये इतनी पेंशन पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं है, तो उसके लिए भी हम सीएम साहब का धन्यवाद करते हैं। सीएम साहब हमारे हल्के में कुछ न कुछ घोषणाएं करके जाएंगे और हम सब कार्यकर्ता बंधु वहां उपस्थित होंगे सीएम साहब का धन्यवाद करने के लिए। दूसरी कल उन्होंने घोषणा करी, 5 घोषणाएं उन्होंने और करी, जिनका आदरणीय अमित शाह जी ने कल रिमोट बटन के माध्यम से उन 5 घोषणाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। पहले उन्होंने घोषणा करी कि जो हमारे गरीब परिवार हैं, जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए से वार्षिक कम है, उनको हर परिवार का एक सदस्य, परिवार के हर एक सदस्य को 1000 किलोमीटर पूरे हरियाणा में, हरियाणा रोडवेज की जो बसेस हैं उनके माध्यम से वो 1000 किलोमीटर का सफर जो है 1 साल में वो फ्री रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे गरीब परिवार हैं उनको इस चीज में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। दूसरा उन्होंने करा कि आय की वृद्धि कैसे हो, जो हमारे परिवार है जिनकी आमदनी कम है, उनकी आय की वृद्धि कैसे हो। तो उन्होंने उसके लिए एक अलग सेल बना दिया
क्योंकि वो सेल अब ये चिंता करेगा कि जो ये अंत्योदय परिवार हैं इनको हम रोजगार कैसे दें या इनमें नौकरी कैसे हो जाए या क्या खड़ा करें प्रदेश में जिससे ये परिवार जो है वो मुख्य धारा में आ जाए और इनकी आय की वृद्धि हो। तीसरा, जैसे पिछले दिनों आप लोगों ने देखा हो गया कि हर ब्लॉक में अंत्योदय मेले जो है वो लगवाए सीएम साहब ने, और उन अंत्योदय मेले में परिवारों को जो है बहुत ही आसान किश्तों पर लोन मिला। और उन्हीं जैसे अगर कोई भी परिवार उस अंत्योदय योजना के तहत लोन लेता है डेयरी के लिए और वो जो है अपनी डेयरी बनाता है, तो जो भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो उनसे जो है दूध जो 1 साल तक लेंगी, तो उस दूध में उनको 10 रुपये लीटर जो है वो जो अंत्योदय परिवार है और उनमें 60 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं वो अगर अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो कोई भी तीर्थ जैसे द्वारकाधीश है या जैसे हमारा राम मंदिर बन रहा है जो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में संभव हो पाया, और 22 जनवरी को उसका इनॉग्रेशन भी हो जाएगा हमारा राम मंदिर का, और रामलीला के दर्शन जो है जो परिवार करना चाहेंगे, अयोध्या जाना चाहेंगे, उन सबको सीएम साहब की तरफ से मुफ्त जो है वो करवाई जाएगी। और साथ में और एक जैसे कल उन्होंने एक वो दिखाई डॉक्यूमेंट्री दिखाई, और ये गाइड 10 बजे के लिए आ रही है, आप सभी आमंत्रित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।